ओम शांति। आज बाबा की 17 दिसंबर की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को सदा खुश देखना चाहते हैं और हर रीति से खुश देखना चाहते हैं। बाबा कहे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत खुशी में रहना है, खुद भी रहना है और औरों को भी खुशी बांटनी है, सुख देना है। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बच्चे ऐसा कोई भी कर्तव्य ना हो, कोई भी संकल्प ना हो, कोई भी शब्द ना हो कि मेरी वजह से किसी और को दुख मिले। बाबा कहे बच्चे इस पुरुषार्थ में अटेंशन प्लीज। कोई भी ऐसा कर्तव्य, कोई भी ऐसा शब्द तक ना हो कि जो मेरे मुंह से निकला हो और उसकी वजह से किसी को दुख पहुंचा हो। तो ये हमारा सच्चा सच्चा पुरुषार्थ है। वैसे तो कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, लेकिन सभी की दुआएं तो साथ लेकर जानी है ना। तो जब मुख मिला है, ज्ञान मिला है, तो क्यों ना ऐसे शब्द उच्चारण करें, ऐसा व्यवहार करें जो किसी के दिल से हमारे लिए दुआ निकले। ऐसा भला क्यों हो जो किसी के दिल से कोई और प्रकार की फीलिंग्स नेगेटिव इमर्ज हो हमारे लिए। हमें सर्व को अपना स्नेही बनाना है, सर्व को अपना सहयोगी बनाना है और इसके लिए खुद को अपने आप पर ध्यान देना है। बाबा तो हमसे चाह रहे हैं कि हम बच्चे डबल अहिंसक बने। हर रीति से बाबा तो ध्यान इतना खिंचवाते हैं, बच्चे मुख से किसी को तेज बोला और उसको दुख हुआ, ये भी हिंसा है। और इसीलिए बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है सर्व गुणों से संपन्न बनना, सर्व कलाओं से संपूर्ण बनना, और ऐसे ही लक्ष्य दिया बच्चे डबल अहिंसक बनना। कोई भी प्रकार से किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। बाबा ये बात पर आज बहुत जोर दे रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे अभी आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। शरीर की आयु से नहीं चलना है, वह तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बाबा कहे बच्चे आत्मा अभी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तो समय ही है सारा कर्म का संबंध का विस्तार समेट करके आत्मा को मुक्त होकर के वापस अपने घर शांति धाम जाना है। तो जब ऐसी तैयारी करनी है, वापस घर जाने की बात करनी है, तो फिर बाबा कहे बच्चे दुख की गठरी जो बंधी हुई है उसी को चुप्त करना है, ना कि किसी को दुख दे करके और उस गठरी को बढ़ाना है। तो इसीलिए बाबा खिवैया भी है, बागवान भी है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। आए हैं हमको इस पार से उस पार ले चलने के लिए, पर चलने के लिए हमें भी तो योग्य बनना होगा ना। हमें भी तो अपने आप में उन योग्यताओं का प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप बनना होगा। तो इसीलिए बाबा आज वो खुशी, वो खुमारी, वो बाबा के साथ का एक सदा काल का निरंतर का संबंध जो है वो देखना चाहते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है और सभी को खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, ध्यान रखना है कि ऐसा कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना यह भी हिंसा है। हम देवता बनने वाले हैं, इसीलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। हमेशा बाबा हमें बीच का मार्ग सिखाते हैं। फिर आज की मुरली बाबा ने जो चलाई उसमें गीत बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाबा रोज रोज पहले समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाबा को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। बाबा भी कहते हैं अटेंशन प्लीज। बच्चे अटेंशन दो बाबा की तरफ। बाबा कितना मीठा है
उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए ना। मनसा, वाचा, कर्मणा, हर बात में तुम्हें खुशी रहनी चाहिए। ये बाबा के बच्चे माना खुश मिजाज रहने वाले बच्चे। मनसा, वाचा, कर्मणा, खुशी में रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाबा तो आए ही हैं सुखी करने के लिए। तुमको भी कोई भी प्रकार का दुख किसी को भी नहीं देना है। सह लेना पड़े तो सह लेंगे, पर देना नहीं है। बाबा कहे अपने जीवन के प्रिंसिपल्स, अपने जीवन के सिद्धांत सेट भी करो और उसका पालन भी करो। किसी को भी दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु ये अवस्था अंत में होगी। अभी तो पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहे एक दिन आपका पुरुषार्थ फल स्वरूप जरूर बनेगा। अभी तो कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल हो जाती हैं। बाबा हमें अपनी भूलों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। बाबा जानते हैं कि जो भूल ना हो वो स्टेज बनने में टाइम लगेगा। अभी भूलें होती हैं। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसी को भी दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? दुख ना देने की बाबा ये टिप बता रहे हैं। इसमें गुप्त मेहनत है। आत्मा समझना, सामने आत्मा भाई देखना, गुप्त मेहनत है। ये सारा बुद्धि का ही काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। बाबा याद दिला रहे, बच्चे याद है? पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे थे। तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम। ये तो बहुत सिंपल है। शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। अभी सुख धाम में चलना है। इसीलिए एक दूसरे को भाई भाई समझना है। प्रैक्टिस। आत्मा को दुख दे नहीं सकती। हमें समझ में आता कैसे सोल कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंस रखती है। बाबा कहे दूसरों को भी आत्मा भाई देखेंगे तो उसकी भी वही वाइब्रेशंस, वो भी शांति के, प्यार के, शक्ति के, प्यूरिटी के, ज्ञान के, आनंद के आत्मा में दिखाई देंगे और उसको तो फिर अपना ही समझेंगे। दुख देने की तो बात ही नहीं है। तो प्रैक्टिस क्या है, पुरुषार्थ क्या है किसी को दुख न देने का? अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। ये है प्रोसेस, ये है विधि। फिर हमारी स्टेज ऐसी बन जाएंगी जो नेचुरली सभी को सुख देंगे। दुख देने की तो कोई मार्जिन ही नहीं रहेगी। आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को हम खिलाते हैं। तो याद शिव बाबा की ही रहती है, क्योंकि वो हैं कल्याणकारी बाबा। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ, मनुष्य आत्माओं का भी और तत्वों का भी। वहाँ कोई भी चीज कभी भी तकलीफ नहीं देती है। हाँ, जो स्वर्ग तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, बाबा कहे कोई आपको तकलीफ ना व्यक्ति से ना वस्तु से होगा। अब यहाँ तो जैसे कभी तूफान, कभी ठंडी, तो कभी क्या, कोई ना कोई हलचल होती रहती है। वहाँ सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम ही नहीं है, वो है ही हेवन। तो बाबा आए हैं तुम्हें हेवन का मालिक बनाने। ये ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच पिता, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो जरूर वह ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। बाबा के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं तो उसको कहते हैं क्षीर सागर। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत
जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, पर कमल फूल समान पवित्र रहो, क्योंकि अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। हमें अपने आप को फूल बनाना है, जग में रहते हुए हमें खिलना है। जैसे बाबा कहे कीचड़ में रहते हुए कमल खिलता है, ऐसे ही हमें भले दुनिया में क्या भी है, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकृतियों से अपने आप को सेफ रखना है और इस दुनिया में रहते हुए भी अपने रूहानी सौंदर्य को, गुणों को, शक्तियों को विकसित करना है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सब की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे हैं बड़े हैं, आत्मा तो उसी दौर से गुजरी है ना। शरीर इस समय छोटा बड़ा हो सकता। बाबा कहे सृष्टि के हिसाब से तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना, तो तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुम्हें ले जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच्य है। मैं तुम्हें राजयोग सिखला करके राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भले खाओ पियो, कहीं आना जाना है जाओ घूमो फिरो, लेकिन पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण करो। जहां भी जाएं अपने दिव्यता की महक, उसकी जो सुवास है वो फैला कर आए। बाबा समझाते रहते हैं एक दूसरे को देखते हो तो भी समझो हम आत्मा, आत्मा भाई से बात करते हैं, भाई को ही समझाते हैं। तो तुम ऐसे बेहद के बाबा की राय नहीं मानेंगे। आत्मा समझना, याद करना, तुम ही अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अब सच की बेड़ी का तो गायन है ना कि सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हम पुरुषार्थ बनने करने चलेंगे तो लोग कहेंगे बड़े आए कमल बनकर खिलने के लिए। यहाँ तो ये हो नहीं सकता। तो हो सकते हैं कोई ऐसे डीमोटिवेटिंग थॉट्स भी हमारे सामने आए, पर बाबा कहे नहीं बच्चे, ये तो समझो सच की नैया हिलेगी डुलेगी, पर विश्वास रखो ये डूबेगी नहीं। बाबा समझाते तुम्हारा अभी अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले आप स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते देखो कहाँ पट पर आकर पड़े हो। कहाँ स्वर्ग, कहाँ नर्क, कहाँ परफेक्ट लिविंग, कहाँ अभी की इम्परफेक्ट लिविंग। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर से बाबा हमको ऊंचा चढ़ाते हैं। कहते हैं बाबा मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा ही राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन भी ना सके। बच्चे तुम डबल अहिंसक बनते हो। देवताओं को भी डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है किसी को वाचा से दुख देना ये भी हिंसा है। वाणी मेरी ऐसी नहीं। तुम देवता बनते हो तो हर बात में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान भी न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस मध्यम, रॉयल्टी। राजाओं आदि का बोलना भी बहुत कम होता है, भोजन भी कम और बाबा कहे बोलना भी कम, आवश्यकता अनुसार ही बोलना है। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। बाबा निश्चिंत कर रहा है, फिक्रों से फारिग कर रहा है। अनाज की अभी तकलीफ है, वहां सतयुग में अनाज इतना होगा जो बिना पैसे भी जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वो दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बच्चे अभी फिक्र करो अपने आप को परफेक्ट बनाने की। दुनिया परफेक्ट बननी ही है, वो स्थापन हो रही है। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, ये गारंटी है।
अनाज की कमी नहीं, कोई रोग नहीं, कैरेक्टर भी हम अपना इन देवताओं जैसा बनाते हैं। तो रिजल्ट बाद में आएंगी, लेकिन हमें प्रोसेस तो अभी इनिशियलाइज करना है, कैरेक्टर अभी सुधारने हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, ये तो रथ है ना, अब रथ को तो याद नहीं करना है। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। तो बाबा आत्माओं को समझाते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। जैसे सर्प का भी मिसाल है ना, वो भी पुरानी स्किन छोड़ देता है, नहीं होती है उसके पास। ब्रह्मरिया भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो, हाँ जिनसे भी मिले डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्ञान के दो शब्द तो उन्हें सुना ही सकते हैं। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाबा जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को फिर याद क्यों नहीं करेंगे? अभी बाबा आए हुए हैं, तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है? अरे बाबा का ये अपॉर्चुनिटी है, ले लो, ये अपॉर्चुनिटी दूसरी बार मिलने वाली नहीं है। श्रीमत द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो बाबा आज सोल कॉन्शियस रहने के लिए हमें पक्का करा रहे हैं, स्वयं भी आत्मा समझो और उनको भी आत्मा देखो। बाबा की आज की मुरली का वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज प्रकृति जीत माया जीत बनाती है। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। हलचल कैसे पता चले? ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह। चाहे सीन कोई भी हो, मेरा संगीत एक ही हो, वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय ये क्या हुआ? बाबा कहे ये तो संकल्प भी ना आए, ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। सभी को खुशखबरी सुनाना और खुशी दिलाना। भगवान आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमें दुख से सुख की ओर लेकर चल रहे हैं, और हमने वो सुखों का अनुभव किया है। बाबा कहे यही आपका सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।